हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। ठंड के सीजन में मूली के गर्मा गर्म इंस्टेंट पराठा सबको बहुत पसंद आता है, बहुत भाता है। तो आज बनाते हैं क्रिस्पी करारा बेहद स्वादिष्ट मूली के यमी पराठे। रेसिपी सिंपल है और बहुत आसानी से बन जाता है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 300 ग्राम के करीब लिया है मूली। ये हमारे किचन गार्डन का है, बहुत ही ताजा है, फ्रेश है और इसके पराठे बहुत यमी बनेंगे। तो सबसे पहले हमने मूली को अच्छी तरह से निकालने के बाद धोकर सुखा लिया है और इसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा कट कर लेते हैं। फिर इसे 2 हिस्से में डिवाइड करके अच्छी तरह से सारी मूलियों को छील करके रेडी कर लेते हैं, यानी इसका छिलका उतार लेते हैं। ये एक मूली का छिलका उतार करके दिखा रही हूँ। ठीक इसी तरह से बाकी सारे मूली को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मैंने छील लिया है। अब इन मूलियों को हम ग्रेट करेंगे, तो इस तरह से ले लीजिए कोई सा भी ग्रेटर और उसमें मूली रख करके अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए। जैसे एक मूली का मैं ग्रेट करके दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से बाकी सारे मूली को भी हम ग्रेट करके रेडी करेंगे। थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल पतले से बारीक से लच्छे निकले हैं, ऐसे ही लच्छे चाहिए। ठीक इसी तरह से बाकी सारी मूली के लच्छे हमने निकाल लिया है। अब इसमें पानी निचोड़ने की बारी है, क्योंकि मूली में बहुत पानी रहता है और इतने पानी में अगर आटा डालेंगे ना तो पूरे मोहल्ले के लिए हम रोटियां या पराठे बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मूली ले लेते हैं हाथों में, अच्छी तरह से दबा दबा करके प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से बाकी सारे मूली का भी हमने पानी निकाल करके एक जगह मूली के लच्छों को इकट्ठा कर लिया है। अब चलिए इन लच्छों को हम डाल देते हैं जिसमें हम डो बना करके रेडी करेंगे उस थाली में। देखिए मूली कितनी ड्राइड हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका पानी निकल चुका है। चलिए उसमें कुछ और भी मिलाते हैं। तो सबसे पहले 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके 1 इंच अदरक को ग्रेट करके हमने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालते हैं लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर मैं 1/4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। होममेड लहसुन का पाउडर है, इसकी रेसिपी मैंने पहले ही दे रखी है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो 3 से 4 लहसुन को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। फिर आधा टेबल स्पून के करीब ले लीजिए अजवाइन और हाथों में क्रश करके डाल दीजिए। बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम हमने ले लिया है कलौंजी यानी कि मंगरेल, और इसे भी अच्छी तरह से हम डाल देते हैं मूली के ऊपर। फिर थोड़ा सा 1 पिंच या 2 पिंच बराबर हल्दी डाल देते हैं, अच्छे कलर के लिए, ऑप्शनल है। फिर लास्ट में हम इसमें आधा टेबल स्पून नमक डाल दिए हैं। अब ये नाश्ता क्रिस्पी बने इसके लिए छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच हम डाल देते हैं कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और लास्ट में डालते हैं आटा। तो आटा हमने इस कप से माप करके 2.5 कप के करीब लिया है, लेकिन एक बार में सारा आटा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और मूली और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके मसलते जाएंगे। जब जरूरत होगा थोड़ा आटा और ऐड करते रहेंगे। और इस तरह से बीच में हमने इसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो बारीक चॉप किया हुआ 1 मुट्ठी धनिया पत्ती डाल दीजिएगा। और इसी तरह से हमने डो बना करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सा डो बन करके रेडी हुआ है। इसे थोड़ा सा फैला देते हैं और इसे फिर हम ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इस डो को बनाने में करीब करीब 2 कप के करीब आटा लगा है और आधा कप के करीब आटा अभी भी बचा हुआ है, जो कि अभी हमने प्लेट पे रखा हुआ है। इसका आप सूखे आटे के तौर पे भी यूज कर सकते हैं या बाद में रोटी भी बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका है, डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हल्का सा मसल लेते हैं और इसके बाद इसमें से एक बड़ा टुकड़ा कट करके हाथों में मसलते हुए अच्छा सा पेड़ा बना करके रेडी कर लेते हैं। पेड़े के लिए लोई बहुत छोटा मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आटा रहेगा तभी आप एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, क्योंकि पराठा जो बनता है वो थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा सूखा आटा लपेट करके अच्छी तरह से एक बड़ी सी रोटी बना करके हम रेडी करते हैं। हम पहले बड़ी सी रोटी ही बनाएंगे, इसके बाद हम इसमें से कट करेंगे पराठे के लिए हिसाब से। तो इस तरह से एक बड़ा सा रोटी बना करके हमने रेडी कर लिया है। और ये एक डब्बे का ढक्कन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसी से हम रोटी निकालेंगे। तो इस तरह से बीचों बीच रख करके घुमा लीजिए। आप कोई भी 4 पेज वाले कटोरी या फिर ढक्कन से आप ये काम कर सकते हैं, या प्लेट हो 4 पेज का उससे भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा आटा हटा दीजिए और
किनारे को थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए हाथों का हेल्प लेकर के, क्योंकि रेसे जो है मूली के वो बाहर निकल रहे हैं। बस इतना ही मोटा रखिएगा जितना मैं दिखा रही हूँ। अब चलिए सेकते हैं। तो सेकने के लिए तवा पहले से ही गर्म था, उसके ऊपर हमने पराठा डाल दिया है और जब एक साइड का सिक जाए फ्लेम को मीडियम रखिएगा, एक साइड का सिक जाए तो इसे फटाफट पलट लीजिए और फिर थोड़ा सा तेल, घी या मटर लगा लीजिए एक साइड पे पराठे का और इसे अच्छी तरह से पूरे पराठे के ऊपर फैला लीजिए स्पून की मदद से। और इसके बाद जब दूसरे साइड का भी सिक जाए तो इसे पलट करके दूसरे साइड में भी तेल, घी, मक्खन लगा लीजिए और इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड में अच्छी गोल्डन चिकटियां आने तक सेक लीजिए। ये देखिए बहुत ही फर्स्ट क्लास का पराठा बनकर के रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा दबा दबा के सेक रही हूँ, ठीक इसी तरह से आप भी हल्का हल्का प्रेस करके अच्छी तरह से सेक लीजिए। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर के रेडी हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत परफेक्ट बना है। ठीक इसी तरह से बाकी के पराठे भी मैंने सेक करके रेडी कर लिया। ये तीसरा पराठा है और ठीक इसी तरह से ये चौथा पराठा भी रेडी है। चलिए सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में गर्मा गर्म मूली के पराठे को सर्व किया है। बहुत ही परफेक्ट सिका हुआ है, एकदम बढ़िया कलर और टेक्सचर लग रहा है इस पराठे का। मुंह में पानी आ जाए इतना टेस्टी भी होता है। और साथ में इसके किसी भी चटनी, सॉस, डिप्स या फिर दही के साथ सर्व कीजिए या फिर इसे पतले रस्से वाली आलू की सब्जी के साथ सर्व कीजिए। सबके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।